वर्ल्ड की 9th लार्जेस्ट कंट्री जिसकी पॉपुलेशन दिल्ली से भी कम है और एरिया इतना बड़ा कि दिल्ली जैसे 1800 शहर आ जाएं। इंडिया से सिर्फ 3 घंटे दूर ये कंट्री है कजाकिस्तान। Welcome to Kazakhstan. जहाँ साल के 100 दिन से भी ज़्यादा पूरी सिटी स्नो से कवर्ड हो, वहाँ आप सोच सकते हो रहना कितना मुश्किल होगा। फ्रीजिंग कोल्ड सब ज़ीरो टेम्परेचर्स होने के बाद भी यहाँ की लाइफ बिल्कुल नहीं रुकती और उसका मेन रीज़न है इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी सनलाइट का होना। कंट्री तो बहुत ही प्यारी है यार, एब्सोल्युटली लविंग इट। प्यारी वाइब है। यूजुअली जब हम किसी ट्रिप पर जाते हैं तो सोचते हैं कि वहाँ पर कौन से व्यू पॉइंट्स देखेंगे, बट अलमाटी की तो स्ट्रीट्स ही इतनी सुंदर है कि यहाँ पर वॉक करना ही अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। अलमाटी की ऑलमोस्ट सारी लोकल जगहें, कोकटोबे, ग्रीन बाज़ार, म्यूज़ियम, चर्चेस, वॉर मेमोरियल्स सब वॉकेबल हैं। एंड इन स्ट्रीट्स पर ही वॉक करते करते मैं पहुँच गया असेंशन कैथेड्रल। ये चर्च वर्ल्ड का सेकंड टॉलेस्ट चर्च है जो कि पूरा वुड से बना है, बट इसको बनाने में एक भी कील का यूज़ नहीं हुआ था। चर्च के स्केल को देखकर आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा इतना बड़ा वुडन स्ट्रक्चर बिना कील के कैसे स्टेबल रह सकता है। इस स्ट्रक्चर में इतनी स्ट्रेंथ है कि 1911 के डेडली अर्थक्वेक जिसने ऑलमोस्ट पूरी सिटी तबाह कर दी थी, वो भी इस चर्च का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अलमाटी सिटी में वॉक करते हुए हर जगह ऐसे नियो रशियन स्टाइल के मैसिव स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जिनको देखने से मन बिल्कुल नहीं भरता। स्ट्रीट से निकलकर टाइम था रॉ कजाकिस्तान को एक्सप्लोर करने का, और उसके लिए मैंने स्टार्ट किया द लेजेंडरी शेरन कैनियन से। सो अभी मैं एक कैनियन पे ही आया हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे बहुत ही सारे कैनियंस हैं। शेरन कैनियन करके जो है वो मेन है, बट आई सजेस्ट कि अगर आपको कैनियंस एक्सप्लोर करने हैं तो बेटर एक्सप्लोर इन समर्स, बिकॉज अभी मेजरली सारे कैनियंस पे बर्फ़ पड़ी हुई है। विंटर्स में कैनियंस का अधिकतर एरिया स्नो से कवर्ड रहता है, जिसके चलते कैनियंस की फेमस रेड सैंडस्टोन फॉर्मेशंस देख पाना थोड़ा रेयर हो जाता है। बट लकीली फरवरी में इतनी स्नो नहीं थी और मैं देख पाया 12 मिलियन सालों की सॉइल इरोजन से फॉर्म हुई द वैली ऑफ कैसल्स। डेढ़ 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी लेंथ में फैले कैनियंस शेरन रिवर की 72 ट्रिब्यूटरीज से फॉर्म हुए थे। एक टाइम पर यही कैनियंस कजाकिस्तान और चाइना के बीच सिल्क ट्रेड रोड का पार्ट हुआ करते थे, और आज ये 1500 से भी ज़्यादा प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ का घर है। कैनियन से लौटते वक्त जैसे जैसे रात बढ़ने लगती है वैसे वैसे जागने लगती है मॉस्को से इंस्पायर्ड अलमाटी की अरबत स्ट्रीट। अरबत स्ट्रीट पर एक भी व्हीकल अलाउड नहीं है क्योंकि ये स्ट्रीट स्पेशली पेडेस्ट्रियंस के लिए डिज़ाइंड है। इस डिज़ाइन की वजह से ही लोगों को फ्रीडम मिलता है लाइव स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस करने का, और इस स्ट्रीट पर ही आपको दिखेंगे अलमाटी के कुछ सबसे ऑथेंटिक कैफ़े, नाइट क्लब्स और रेस्टोरेंट्स।
मेरे लिए इस स्ट्रीट का फेवरेट पार्ट था लोकल लोगों का ट्रेडिशनल डांस, जो कि ये सब लोग रैंडमली इकट्ठे होके एक सोशल कॉज के लिए कर रहे थे। तो कज़ाकिस्तान लद्दाख से भी ठंडा है। करंटली यहाँ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, बट यहाँ की ठंड ना उतनी फील नहीं हो रही जितनी लद्दाख की ठंड फील होती है। लद्दाख में तो यार ऐसा कट रहे होते हैं ना हाथ एकदम से। रीज़न ये है कि लद्दाख में ना एकदम ड्राई वेदर है और यहाँ पर गीला है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, तो इनफैक्ट अच्छा ही फील हो रहा है। मतलब इट्स लाइक अ गुड ठंड, मतलब ऐसे मज़ा सा आ रहा है, क्योंकि बस एक जैकेट चाहिए आपको, जैकेट पहनो, उसके बाद तो मज़ा ही मज़ा है। अलमाटी के ह्यूमिड वेदर की वजह से यहाँ पर भी कश्मीर की तरह बहुत स्नोफॉल होती है और काफ़ी हद तक यहाँ के सुंदर रास्तों और उनके बगल में बहती पानी की स्ट्रीम्स ने याद दिला दी थी कश्मीर के सोनमर्ग की। लेकिन जिस लेक से ये स्ट्रीम बहती हुई आती है उसकी तो कुछ अलग ही स्टोरी थी। कैंडी लेक बेसिकली एक अंडर वाटर फॉरेस्ट है जो कि 1911 अर्थक्वेक की वजह से फॉर्म हुआ था, पर ये फॉरेस्ट आज भी अंडर वाटर नेचुरली प्रिजर्व्ड है, क्योंकि इस जगह का टेम्परेचर अंडर वाटर भी प्लांट्स को खराब नहीं होने देता। विंटर्स में यहाँ की लेक्स इतनी जम जाती हैं कि आप कुछ परमिटेड लेक्स पर चलकर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन लेक्स के नेचुरल कलर्स और अंडर वाटर फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करना है तो आपको समझ में ही आना होगा। विंटर्स में असली मज़ा तो इन लेक्स तक पहुंचते हुए रास्तों का और एक बहुत खूबसूरत एडवेंचर राइड का है। लेकिन विंटर्स में एक और चीज़ है जिसके लिए लोग दूर दूर से कज़ाकिस्तान आते हैं, और वो है शिम्बुलक सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा स्की रिजॉर्ट है। नाम से तो स्की रिजॉर्ट एक स्कीइंग सीखने की जगह लगती है, बट ऐसा नहीं है। स्की रिजॉर्ट एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज होती है जो विंटर्स में नेचुरल और समर्स में आर्टिफिशियल स्नो से एडवेंचर स्पोर्ट के लिए डेवलप की जाती है। यहाँ पर आप सिर्फ स्कीइंग ही नहीं बल्कि स्नोबोर्डिंग, आइस स्केटिंग, ट्रैकिंग और माउंटेन क्लाइंबिंग भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बट जो चीज़ इस रिजॉर्ट को यूनिक बनाती है वो है अफोर्डेबिलिटी और 20 किलोमीटर लंबा स्कीइंग स्लोप। बस एक डे पास से आप यहाँ के 8 लिफ्ट्स और स्लोप्स को अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स यूज कर सकते हो। ये रिजॉर्ट इतना बड़ा है कि इसको मल्टीपल जोन्स में बांटा गया है। अगर किसी को जीरो से सीखना है तो यहाँ पर डेजिग्नेटेड बिगिनर फ्रेंडली जोन है जहाँ ट्रेनर्स अवेलेबल रहते हैं हर टाइप के विंटर स्पोर्ट को सिखाने के लिए। प्रोफेशनल्स के लिए यहाँ एडवांस स्लोप्स हैं जो स्पेशली स्टंट्स के लिए डिज़ाइंड है। ट्रैकर्स के लिए यहाँ बोगदानोविच ग्लेशियर जोन है जहाँ सिर्फ हाइक करके ही पहुँचा जा सकता है। और स्केटर्स के लिए वर्ल्ड का हाईएस्ट ओपन स्काई आइस स्केटिंग रिंग जहां आज तक 200 से भी ज़्यादा स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बन चुके हैं। सो ऑलमोस्ट ट्रिप कंप्लीट होने वाला है अलमाटी का, एंड काफ़ी सही था यार। आई डिड स्नोबोर्डिंग टुडे और बहुत प्यारा ट्रैक है, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा ट्रैक है ये सीखने के लिए। गुड ट्रेल्स एंड सेफ है काफ़ी ज़्यादा।
हाँ बाकी देखते हैं वीडियोस में। कजाकिस्तान में मैं अपने घर से हज़ारों किलोमीटर दूर था। अनजान सड़कों पर अकेला घूमता मेरे रंग ढंग या भाषा समझने वाले लोगों से भी बहुत दूर था। लोग और उनकी भाषा मुझसे भले ही बहुत अलग थी, फिर भी ज़रूरत में एक दूसरे की मदद करना और खुशी में एक दूसरे के साथ झूमने का तरीका हम सबसे कुछ ज़्यादा अलग नहीं था, जो हमको ये भी सिखाता है कि हो सकता है हम किसी इंसान से बहुत अलग हों, फिर भी हम कोशिश करें तो उन दूरियों में भी बहुत समानताएं मिल जाएंगी, जो हम सबको इतना अलग होने के बाद भी एक बनाती है।